Hey guys, welcome back to this video. So I am Anupam Rai and you are watching Anupam Educational Channel. Let's start this video. तो जैसे कि आप जानते हैं हम क्लास 8 का मैथ्स कर रहे थे और मैथ्स में हमें एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म कर लिया था। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड x। इसमें कुछ फिगर्स है जिनमें हमें x का वैल्यू निकालना है। तो एक फिगर ये है, ठीक है, एक फिगर ये है। तो यहाँ पे है 125 डिग्रीज और यहाँ पे दिया है 125 डिग्रीज और ये है x डिग्रीज। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, हर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्रीज ही होता है। मतलब इन तीनों को प्लस करने से हमें 360 डिग्रीज ही मिलेगा। तो इसीलिए हम उसी को क्या करेंगे, हम रिवर्स करके यूज करेंगे। तो क्या कर देंगे हम 125 प्लस 125 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इक्वल्स टू कितना होता है 360 डिग्रीज, है ना। तो 125 प्लस 125 प्लस कीजिए, 270 होता है। 270 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्रीज, ये सॉरी 250 है। 250, इसको एक बार इंटू करके आप चेक कर लीजिए। 125 इंटू 2, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, तो 250। 125 का मतलब क्या हुआ, 125 इंटू 2 और वो हो गया 250। तो 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो आपका आंसर क्या हुआ, x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 250। तो इसको इससे माइनस कीजिए, क्या निकलेगा 360 माइनस 250, 0 1 1, क्या निकला 110 डिग्रीज। तो इसका आंसर होगा 110 डिग्रीज। इसमें x क्या है 100। ये लग रहा है 90 डिग्रीज एंगल, लेकिन ये है नहीं एक 90 डिग्रीज एंगल, ये कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी है, ये 1 का ही बी है, 1 का ही बी नंबर है। ये भी सेम ही मेथड से करना है। ठीक है, ये भी एक पॉलीगन है जिसमें एक्सटीरियर एंगल्स दिया है और उन्हीं में एक एक्स है और उस एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ओके। सो ये है 90 डिग्रीज, इसका ये वाला एंगल भी है 90 डिग्रीज, ये है 60 डिग्रीज और ये वाला एंगल दिया गया है 70 डिग्रीज, ये वाला एंगल दिया गया है एक्स। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, सभी एक्सटीरियर एंगल्स तो दिए हैं लेकिन ये वाला एक्सटीरियर एंगल दे दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 90 डिग्रीज है ना, 180 माइनस 90 कर दीजिए, कितना मिलेगा 90 डिग्रीज ही मिलेगा। वैसे भी ये एक 90 डिग्रीज एंगल है ना। कैसे, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, मतलब ये दोनों मिलके एक 180 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे। ये लीनियर पेयर है, इसीलिए हम ऐसे करके ये बाहर का ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज ही निकालेंगे। तो हमें सभी एक्सटीरियर एंगल्स पता चले गए, तो हम अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कैसे निकालना है, 70 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ पे क्या करिएगा, 70 डिग्रीज प्लस इन सबको आप पहले प्लस कर लेते हैं, 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस फिर से 90। ठीक है, $31 310 होता है। तो 310 डिग्रीज प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज।
इक्वल्स टू x कितना है 360 माइनस 310 इक्वल टू x इक्वल्स टू कितना होगा 3, 6 में से 1 गया तो 5, 50 डिग्रीज, क्योंकि 3 तो इसमें निकल जाएगा। तो आपका x कितना होगा 50 डिग्रीज। आंसर निकल गया कितना 50 डिग्रीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो अब लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ, फाइंड द measure of each of the exterior angle, find the measure of each exterior angle, find the measure of each exterior angle of a regular polygon ऑफ ए नंबर क्या दिया है 9 साइड्स। तो अब इसमें क्या निकालना है, आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है, ठीक है। तो 9 साइडेड फिगर का हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, तो उसे हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 360 है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स और यहाँ पे 9 साइड्स है, तो 360 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा 3 4 जा 36, 40 डिग्रीज निकलेगा। तो आंसर होगा 40 डिग्रीज। और बी नंबर में दिया है 15 साइड्स, 15 साइड्स। तो 15 साइड्स का हम कैसे निकालेंगे, 360 कर देंगे बाई 15 कर देंगे, ठीक है। 360 डिग्रीज बाई 15। अब इसको आप डिवाइड करिए, कितना निकलेगा 360 divided by 15, का आंसर निकलेगा 24, ठीक है। 24 इक्वल टू 24 डिग्रीज। ये रहा आपका बी नंबर 15 साइड्स का आंसर। तो हमारा 2 नंबर भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्रीज। तो हमें क्या निकालना है, कितना साइड है एक रेगुलर पॉलीगन का, कितना साइड होगा अगर उसके एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्रीज है। मतलब अगर एक पॉलीगन है, मान लीजिए कोई भी, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 24 डिग्रीज, तो वो पॉलीगन कितने साइड्स का होगा। ये बस मैंने इलस्ट्रेशन के लिए किया है, असली 3 साइड्स मत आप सोच लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है 360 डिग्रीज से 360 डिग्रीज को 24 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे डिवाइड, क्योंकि 24 डिग्रीज हर एंगल, हर मेजर है हर एंगल का, और 360 डिग्रीज टोटल मेजर है, तो इसीलिए हम कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15 डिग्रीज, ठीक है। तो 15 डिग्रीज, सॉरी डिग्रीज बोल रहा हूँ, 15 साइड्स, ठीक है। 360 डिग्रीज को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 डिग्रीज से 360 डिग्रीज को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। 15 साइड्स, 15 साइड्स का फिगर का जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर है वो 24 डिग्रीज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 15 डिग्रीज। अब इसमें क्या पूछा है कि अगर हर इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का 15 डिग्रीज है तो उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा। तो इसमें भी हम सेम ही प्रोसेस यूज करेंगे जैसे कि हम उसी टाइम से कर रहे हैं, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 15, तो क्या आंसर आएगा 24, आंसर होगा 24 साइड्स, ठीक है। ये है आपका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें 2 भाग है, ए नंबर और बी नंबर। पहले ए नंबर को देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्रीज। क्या ये पॉसिबल है मतलब
क्या हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्रीज हो सकता है? नहीं हो सकता। आंसर में आपको लिखना है नो। क्यों नो? बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्रीज। ठीक है, अब हम बी नंबर देखते हैं। ये वाला तो सिंपल था, बी नंबर देखते हैं। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई? तो ए नंबर की बात हो रही है, 22 क्या एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो आपको आंसर लिखना है क्या? नो। क्यों नो लिखना है? क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगन क्या होता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एंगल का मेजर कितना होता है? तीनों एंगल का अगर सम कर दे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। लेकिन अगर 22 प्लस 22 प्लस 22 कर दें तो 66 मिलेगा, है ना? तो वो तो किसी भी मतलब एंगल सम को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए क्या ये होगा? नो। तो इसे हम अच्छे से कैसे लिखेंगे? 180 माइनस 22 equal to 158, which is not a divisor of 360 degrees, इसीलिए। ठीक है, तो हमने 5 नंबर भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं 6 नंबर पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 का ए नंबर है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई? तो एक रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या है? मतलब किसी भी एक पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल्स, मतलब सारे इंटीरियर एंगल्स सेम होने चाहिए और वो मिलके एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मिनिमम होना चाहिए। तो क्या हो सकता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है ना? तो उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 डिग्रीज। रीजन भी पूछा है तो हम रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इक्वल्स टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, 60 डिग्री। और ये क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर? अब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर ए का जो हमने सॉल्यूशन किया उसी के हिसाब से बी नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? 120 डिग्री। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।